नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि अपने ख्यालों को ज़बरदस्ती दबाए बिना एक सच्ची मानसिक शांति और स्पष्टता कैसे हासिल की जा सकती है। देखिए, दिमाग को शांत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सोचना ही बंद कर दें, बल्कि असल में ये अपने सोचने के तरीके को गहराई से समझने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चर्चा शुरू करते ही एक बहुत ही आम सवाल सामने आता है। क्या बहुत ज्यादा सोचना, जिसे हम अक्सर ओवर थिंकिंग कहते हैं, सच में कोई बीमारी या समस्या है? समाज में तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि भाई दिमाग का हर वक्त चलते रहना बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों को देखें तो एक कमाल की बात पता चलती है। वो सभी बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग थे। जी हाँ, उनके दिमाग में हर वक्त विचारों का तूफान चलता रहता था। मतलब विचारों की भरमार होना असल में इतिहास की सबसे शानदार प्रतिभाओं की एक बहुत ही आम खूबी रही है। तो यह साफ है कि एक एक्टिव या सक्रिय दिमाग होना कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है। तो आइए इस ओवरथिंकिंग के विरोधाभास को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर सोचना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इंसानों और जानवरों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? हमारी सोचने की क्षमता, है ना। हम इंसान अपने विचारों का इस्तेमाल करके आने वाले खतरों को भांप सकते हैं, उनसे बचने की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जानवर पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति यानी अपने इंस्टिंक्ट पर निर्भर होते हैं। उनके पास पहले से कोई बचाव की योजना नहीं होती। तो इस नजरिए से देखें तो इंसान की सोच ही असल में उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, असली दिक्कत विचारों की गिनती या मात्रा में है ही नहीं। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमारे विचारों की दिशा क्या है। एक होती है सही सोच, जो बिल्कुल स्पष्ट और सीधी होती है, जिससे उलझनें सुलझती हैं और समाधान निकलते हैं। और दूसरी होती है गलत सोच। ये सोच टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो बिना बात की कन्फ्यूजन पैदा करती है और इंसान को बस ख्यालों के जाले में फंसा कर रख देती है। अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं, मान्यताएं बनाम वास्तविकता। यानी जो हम मानते हैं और जो सच है, उसके बीच का फर्क। हमारी मानसिक उलझनों और तनाव की असली जड़ को समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ हमारी मान्यताएं यानी बिलीफ्स होते हैं। इनके लिए अक्सर हमें बस आंख मूंद कर भरोसा करना पड़ता है, और यही अंधा विश्वास आगे चलकर डर और मानसिक संघर्ष पैदा करता है। और दूसरी तरफ होती है वास्तविकता यानी रियलिटी। वास्तविकता हमेशा एकदम स्पष्ट होती है और मन को शांति देती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पर अंधे विश्वास की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर टिकी होती है कि हम अपनी आंखों से क्या देख और अनुभव कर रहे हैं। इसे स्रोत में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। सवाल है कि क्या कोई सर्वोच्च शक्ति या भगवान सच में है? अब देखिए, बिना किसी सीधे अनुभव के अगर पूरे यकीन से हाँ या ना कहा जाए तो वो अक्सर सिर्फ एक अप्रमाणित मान्यता ही होती है। लेकिन जब तक खुद का कोई अनुभव ना हो, तब तक सिर्फ ये कह देना कि मुझे नहीं पता, इंसान को एक सच्ची और ईमानदार वास्तविकता के करीब रखता है। मतलब बिना जाने कुछ भी मान लेने से कहीं ज्यादा बेहतर और शांत तरीका यह है कि सच्चाई के साथ अपनी अज्ञानता को मान लिया जाए। तो अब हम मानसिक संघर्ष की असली जड़ तक पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि यह तनाव असल में पैदा कहां से होता है। हम बार बार एक स्पष्ट दिमाग या क्लियर माइंड की बात कर रहे हैं, पर यह है क्या? आसान शब्दों में यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो अंदरूनी टकरावों से पूरी तरह से आज़ाद है। एक ऐसा दिमाग जहां विचार किसी वहम, भ्रम या सुनी सुनाई बातों पर नहीं टिके होते, बल्कि उन चीज़ों पर आधारित होते हैं जिन्हें सच में देखा और परखा जा सकता है। और सच कहें तो इस पूरी चर्चा का अंतिम लक्ष्य यही मानसिक स्पष्टता पाना है। चलिए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। टीवी पर भूत प्रेत की डरावनी कहानियां देखकर अक्सर डर के मारे रात की नींद उड़ जाती है ना? वहम हम पर हावी हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जैसे ही हमें यह समझ आता है कि टीवी पर जो भूत दिख रहा था वो और कुछ नहीं, बस ढेर सारा कॉस्मेटिक मेकअप था, तो क्या होता है? डर पर टिका वो सारा भ्रम एक सेकंड में टूट जाता है और हमारी मानसिक शांति तुरंत लौट आती है। अब तक तो हमने सिद्धांतों की बात की। अब जरा इस समझ को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों में उतार कर देखते हैं कि धारणाएं और अनुमान लगाना हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है। एक बहुत ही गहरी और काम की बात है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अच्छाई और बुराई का एक बहुत ही जटिल मिश्रण होता है।
अगर हम किसी इंसान को पूरी तरह से देवता या पूरी तरह से शैतान मान लेते हैं तो हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमारे रिश्ते हमारी मनगढ़ंत धारणाओं पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिके होने चाहिए कि हम असल जिंदगी में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। इसलिए रिश्तों में जो एक चीज सबसे ज्यादा जहर घोलती है वो है अनुमान लगाना। स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार और हल्का फुल्का किस्सा है, जहां एक पति अपनी पत्नी के हाव भाव देखकर उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करने के बजाय सीधा जाकर उससे पूछ लेता है कि भाई तुम सोच क्या रही हो। और नतीजा, सीधा और स्पष्ट संवाद तुरंत सारी मानसिक उलझनों और बेवजह की गलतफहमियों को छूमंतर कर देता है। अब मान लीजिए कि मन में किसी के प्रति गहरी नाराजगी बैठ गई है, तो उसे कैसे सुलझाएं? इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक और सीधे कदम हैं। पहला कदम, समस्या के बारे में सीधे बात करें। दूसरा, अगर मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है तो उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना जरूरी है, जैसे अकेले में किसी तकिए में मुंह दबाकर जोर से चिल्ला लेना। सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह दबा हुआ गुस्सा बाहर निकालने का बड़ा कारगर तरीका है। और तीसरा सबसे अहम कदम है अपनी खुद की दिमागी शांति के लिए अंदर से सामने वाले को माफ कर देना। और ये क्षमा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। माफ करना असल में सामने वाले पर किया गया कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये अपने ही दिमाग को उस नाराजगी और नफरत की सड़न से बचाने का सिर्फ एक तरीका है। सच तो ये है कि हम किसी दूसरे के दिमाग को कभी नहीं बदल सकते, वो सब बेकार की मेहनत है। हमारा असली लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को साफ और शांत रखना होना चाहिए। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे प्रभावशाली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय उनसे कुछ सीखना। देखिए, खुद की तुलना लगातार दूसरों से करना एक बहुत ही खतरनाक जाल है, जो पूरी तरह से समाज में रुतबे और दिखावे के भ्रम पर बना है। अगर कोई इस जाल में फंसता है तो इसके सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं। या तो उस इंसान का अहंकार यानी ईगो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा, या फिर उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। इसलिए इस जहरीली तुलना से बचना चाहिए, जहां हम खुद को लगातार दूसरों की सफलता की तराजू पर तौलते रहते हैं। इसकी जगह हमें सच्ची सीख की आदत डालनी चाहिए। ज्ञान और सीख तो किसी से भी मिल सकती है, यहां तक कि सड़क किनारे बैठे किसी आम इंसान से भी। और मजे की बात यह है कि कुछ नया सीखने के लिए हमें कभी भी अपनी सामाजिक हैसियत की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये सच है कि समाज का दबाव तो होता ही है। कई बार हमारे माता पिता या आसपास के लोग जबरदस्ती हमारी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। पर यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तुलना करने की उनकी ये आदत असल में उनके अपने ही अनसुलझे मानसिक संघर्षों का नतीजा है। ये उनका डर है, उनकी असुरक्षा है। और ये कोई ऐसा बोझ नहीं है जिसे हम बेवजह अपने कंधों पर ढोएं। ये उनकी समस्या है और इसे सुलझाना भी उन्हीं का काम है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इस वक्त हमारे मन में जो भी चिंताएं या डर चल रहे हैं, क्या वो किसी ठोस अकाट्य वास्तविकता पर टिके हैं, या फिर वो सिर्फ हमारी मनगढ़ंत और डरावनी मान्यताओं का एक और भ्रम मात्र हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। यकीनन ये विचार वास्तविकता और मानसिक शांति के बीच का रास्ता साफ कर देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।